यह कहानी एक पुराने और रहस्यमय सरकारी अस्पताल की है जो एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इस अस्पताल की दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, सड़ी गली थीं और उसके खंडर जैसे गलियारे अक्सर सुनसान रहते थे। इस अस्पताल में कई लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन एक अजीब सी बात थी, मरीजों को अस्पताल में कभी ठीक नहीं होता था। कुछ मरीज तो अस्पताली इलाज से उबरने के बाद भी घर वापस लौटते नहीं थे। ये रहस्य किसी को समझ में नहीं आता था और धीरे धीरे अस्पताल को लेकर लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगी थीं। एक दीक्षा नाम की नर्स थी जो इस अस्पताल में हाल ही में काम करने आई थी। उसे अपने काम से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि अस्पताल में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात को जब वह अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लौटने लगी तो उसे कई बार सुनसान गलियारों में खड़े आदमी की छाया दिखाई देती थी जो अचानक गायब हो जाती थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन एक रात उसने जो देखा वह उसे हमेशा के लिए बदल दिया। दीक्षा की ड्यूटी रात की थी और एक बार उसे इमरजेंसी वार्ड में काम करना था। यह वार्ड पुराने हिस्से में था जो अक्सर खाली रहता था। उस रात अस्पताल में बहुत कम मरीज थे और दीक्षा को अकेले ही एक बड़े कमरे में रहना पड़ा। कमरे की हल्की रोशनी में दीक्षा मरीजों का चक्कर लगा रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई गुस्से से चिल्ला रहा हो। दीक्षा डर के बजाय भागने की बजाय आवाज़ की दिशा में बढ़ी। वह कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर जाने की हिम्मत जुटाते हुए दीक्षा ने दरवाज़ा खोला और जो दृश्य देखा उसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की। कमरे में बेजान शरीर पड़ा था और एक सफ़ेद चादर उस पर ढकी हुई थी। दीक्षा ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर वह ध्यान से देख पाई कि चादर के नीचे की हड्डियां जैसे हिल रही थीं और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। इससे पहले कि दीक्षा कुछ समझ पाती, अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा। दीक्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू करने की कोशिश की। तभी उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दीक्षा चौंक गई और तेज़ी से कमरे के बाहर निकलने लगी। वह नर्स स्टेशन की ओर दौड़ी और बुरी तरीके से कांपते हुए अपने साथी नर्स से बात बताती है। साथी नर्स ने कहा, तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दिया वह कोई गलती नहीं थी, यह सब पहले भी हुआ है। यह अस्पताल पुराना है और इसमें बहुत अजीब इतिहास है। कई साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और यह अजीब घटनाएं उसी की वजह से होती हैं। दीक्षा की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ गई और उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किए। उसे पता चला कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज बहुत असामान्य था। कई मरीज बिना ठीक हुए लौट जाते थे और कुछ मरीजों का नाम तक गुम हो चुका था। उसके बाद दीक्षा ने सुना कि कुछ साल पहले अस्पताल में एक कर्मचारी की संदिग्ध मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा और मामले को दबा दिया था। दीक्षा को यह सब एक रहस्य जैसा लगा। उसने एक दिन रात को अकेले अस्पताल में रुकने का फैसला किया। वह रात भर अस्पताल के खाली हिस्सों में घूमती रही और उसे किसी की हल्की सी आहट सुनाई देती थी। एक कमरे में अचानक बत्तियां जलने लगीं और दीक्षा ने देखा कि वहाँ एक पुराना चित्र लटका हुआ था जिसमें वही महिला दिखाई दे रही थी जिसके बारे में उसे अफवाहें सुनने को मिली थीं। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। दीक्षा को समझ में आ गया कि यह आत्मा कुछ कहना जरूर चाहती है। अगली सुबह दीक्षा ने अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी से इस बारे में पूछा, जिसने बताया यह अस्पताल एक अंधेरे इतिहास को छुपाए हुए है। वह महिला और उसका बच्चा यहाँ इलाज के दौरान मर गए थे और उनकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाई। उनकी आत्मा अब भी अस्पताल में फंसी हुई है और यह आत्मा उन लोगों को दिखती है जो अस्पताल के अंधेरे कोनों में रहते हैं।
उसके बाद दीक्षा ने निश्चय किया कि वह अस्पताल छोड़ देगी और उसने बाद उस महिला की आत्मा को शांति मिलेगी। उसने अपने अनुभव और अपने साथी कर्मचारियों से साझा किया और उसके बाद अस्पताल में कुछ महीने तक कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन दीक्षा को हमेशा वह रात याद रही। यह उसने अस्पताल के रहस्य इतिहास को जाना और महसूस किया कि कुछ घटनाएं कभी नहीं भूल पाती। दीक्षा ने यह तय किया कि उसे अस्पताल छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि अस्पताल केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक रहस्य और दर्द की जगह थी। उसने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन उसका मन हमेशा उस महिला की आत्मा और उसके दर्द को याद करता रहेगा, जो कभी शांत नहीं हो पाई। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।